A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta or this one is the first lecture on the class 12 chapter number 4 and the exercise 4.4. I hope you will enjoy this video. Please look at the board. Write minor and cofactor of the elements. आपको यहाँ पर find out करने हैं minor and the cofactors ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। मतलब आपको डिटर्मिनेंट दिए जाएंगे और आपको यहाँ पर एक न्यू कॉन्सेप्ट है माइनर एंड कोफैक्टर, वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे माइनर फाइंड आउट करते हैं और कैसे आप कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो ये है आज हमारी इस वीडियो का मेन टॉपिक। सो प्लीज़ लुक एट द बोर्ड। सो माइनर जब भी हम बात करते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स के माइनर फाइंड आउट करे जाते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आप माइनर फाइंड आउट करना चाहते हो 2 का, माइनर फाइंड आउट करना चाहते हो -4 का, 0 का, 3 का, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइनर से। अब मैं माइनर फाइंड आउट करता हूँ माइनर ऑफ हमारा फर्स्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो यहाँ देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर A11, मतलब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं 2 की। तो माइनर ऑफ 2 क्या होगा कि जिस एलिमेंट का आप माइनर फाइंड आउट कर रहे हो वो जिस रो में है उस रो को कट कर दीजिए और वो जिस कॉलम में है उस कॉलम को भी कट कर दीजिए। तो रिमेनिंग जो टर्म रह जाएगी वो आपका क्या होगा, माइनर होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 फर्स्ट रो में है तो मैं इस रो को कट कर देता हूँ, और ये फर्स्ट कॉलम में है तो इस कॉलम को कट कर देता हूँ। तो जब मैंने रो को कट कर दिया, कॉलम को कट कर दिया, तो आपके पास क्या रहा, ओनली 3। तो ये क्या बन गया आपका माइनर। इसी टाइप से जब आप माइनर फाइंड आउट करते हो A12, मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं -4 की। तो ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो को कट कर दिया, सेकंड कॉलम को कट कर दिया, तो आपके पास क्या रहा, 0। इसी टाइप से माइनर ऑफ A21, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो हम माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, 0 का। तो 0 कहाँ पर है, सेकंड रो में, कट कर दो, फर्स्ट कॉलम में कट कर दो, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को कट करा तो क्या रह गया, -4। इसी टाइप से जब आप A22 की बात करेंगे, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं 3 की। तो सेकंड रो कट कर दो, सेकंड कॉलम कट कर दो, तो आपके पास क्या रहा, 2। तो ये क्या आ गया आपका माइनर। तो इट्स वेरी सिंपल। अब द डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है, उसको ध्यान से समझिएगा। कोफैक्टर इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू माइनर। तो हम जब बात करेंगे कोफैक्टर्स की तो प्रोसेस यही होगा, स्टेप्स यही होंगे, बट यहाँ पर उसका साइन कंसीडर किया जाता है। और साइन को कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए हम यहाँ पर एक सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, आई की सॉरी -1 की होल पावर I प्लस J। ये साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द कोफैक्टर साइन। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम माइनर ऑफ इसका फाइंड आउट कर रहा था, अब मैं कोफैक्टर फाइंड आउट करता हूँ किसी का, सेम A11 का। इसका मतलब मैं यही फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो बस जहाँ आपने एलिमेंट लिखे हैं इससे पहले आपका की टर्म एक और मल्टीप्लाई में आ जाएगी ये टर्म। ये टर्म क्या डिफाइन करेगी, आपका साइन। कैसे करेगी, -1 की होल पावर I प्लस J। और स्टेप वही रहेगा, जिसमें जो एलिमेंट है वो रो और कॉलम को कट करेंगे तो क्या वैल्यू रह रही है, 3। ये इट इज। इसका मतलब इन सब के आगे यदि हम ये टर्म लगा देंगे तो आपका कोफैक्टर निकल जाएगा। अब ये टर्म होती क्या है, ध्यान से समझिएगा। -1 I का मतलब होता है रो और J का मतलब होता है कॉलम। तो रो और कॉलम को ऐड कर दो। रो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट, और कॉलम पे फर्स्ट, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 × 3। -1 की पावर 2 +1 × 3 कितना आ गया, +3। तो ये कोफैक्टर निकल गया। इसी टाइप से जब मैं कोफैक्टर ऑफ A12 की बात करूँगा तो यही वैल्यू आएगी, बट साइन आ जाएगा -1 की पावर I प्लस J × 0। अब 0 को तो किसी से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या रहेगा, 0। इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं है। A21 क्या किसका निकाल रहे हैं, 0 का, -1 की पावर I प्लस J, क्या कोफैक्टर था, -4। अब यहाँ देखिए रो 2 है और कॉलम फर्स्ट, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। -1 की पावर कितनी बन जाएगी, 3।
और ये -1 है, -4 एज इट इज़। -1 का क्यूब -1 और इंटू -4 करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, +4। सिमिलरली जब आप A22 का कोफैक्टर निकालेंगे 3 का, तो -1 की पावर, अब यहाँ देखो रो 2 कॉलम भी 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, और वैल्यूज़ क्या थी 2, और -1 की पावर 4 +1 ही होती है, इसका मतलब 2। तो ये क्या आ गया आपके कोफैक्टर, और ये क्या है आपके माइनर। तो यदि आपको माइनर मैट्रिक्स बनानी हो जाए तो आप माइनर मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, इस मैट्रिक्स को, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दीजिए। सबसे पहले 3, फिर 0, फिर -4 और ये 2। तो ये कुछ और नहीं है, ये क्या है आपकी माइनर मैट्रिक्स। इसी टाइप से आपसे कोई कहे कि बताइए कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी, तो आप कोफैक्टर मैट्रिक्स भी लिख सकते हो। पहला का कोफैक्टर कितना आया 3, सेकंड का कोफैक्टर 0, थर्ड का कोफैक्टर +4 और फोर्थ का कोफैक्टर क्या आया 2। याद रखिए जो आपने A11 है तो A11 के प्लेस पे ही रखना है, ये A12 है तो ये A12 के प्लेस पे ही रखना है। तो ये था आपका टॉपिक माइनर एंड द कोफैक्टर। आई होप आपको समझ आया होगा, और नहीं भी समझ आया तो हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब आपको 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, सबसे पहले हम माइनर फाइंड आउट करते हैं। माइनर ऑफ A11, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनर ऑफ A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो कौन सा एलिमेंट है A। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनर को कैपिटल M से डिनोट करके M11। इसका मतलब आप माइनर निकाल रहे हो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वाले का। तो यहाँ देखिए, रो कट कर दो, कॉलम कट कर दो, क्या रहा आपके पास D। इसी टाइप से M12 निकालोगे, कौन सा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये रहा। फर्स्ट रो को कट करो, सेकंड कॉलम को कट करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास B। M13, ये क्या था आपका A12, C के लिए निकाला। अब A21 फर्स्ट, सॉरी 21 निकलेगा ये सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, B की बात कर रहे हैं। इसको कट करो, इसको कट करो, क्या रहा आपके पास C। तो A22 का माइनर निकालेंगे, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को कट करो, क्या रहा आपके पास A। अब ऐसे ही हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। तो यहाँ मैट्रिक्स बना देता हूँ, ये D B C A, ये क्या आ गया आपकी माइनर मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर की। कोफैक्टर ऑफ A11 सेम रहेगा, ये तो सेम आएगा, सिर्फ क्या फ़र्क आता है, -1 की पावर I प्लस J। तो यहाँ हम -1 की पावर I कितना है, देखिए I, ये I होता है, ये J, इसका दोनों को ऐड करना है। तो -1 की पावर कितना बन गया 2 × D। आपका आंसर कितना आ गया D। इसी टाइप से A12 की बात करेंगे। A12 मतलब C, -1 की पावर 1 + 2 3, वैल्यू क्या आती B, एज इट इज़ -B। A21 क्या है, ये कट, क्या रह गया आपके पास C, -1 की पावर 2 + 1, ये भी 3 बन गया। इसका मतलब आंसर क्या आ गया -C। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब D का निकाल रहे हैं हम, क्या वैल्यू आ जाएगी A, -1 की पावर 2 + 2 4, रिजल्ट क्या आ जाएगा A। सभी को उसी के प्लेस पे रख दो, D -B -C और A। तो ये क्या आ गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ आया होगा, इट्स वेरी इजी। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, अगेन माइनर एंड कोफैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं, बट द डिफरेंस इज व्हाट, वहाँ 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट था और यहाँ क्या है 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट, बस यही डिफरेंस है। अब 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट में आप माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, रूल बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। तो जैसे सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ माइनर ऑफ A11, इसको दूसरी फॉर्म में क्या लिख सकते हो आप, कैपिटल में M11। हम फर्स्ट एलिमेंट A1 इसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको कट कर दो और इस कॉलम को कट कर दो, तो आपके पास क्या रह जाएगा 1 0 0 1। इसको सोल्व कर दो, 1 × 1 1 माइनस 0 × 0 0, इट मीन्स क्या आ गया 1। ये समझ आ गया। अब हम बात करते हैं माइनर ऑफ M12 की, इसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को कट करेंगे, 0 0 0 1, क्या वैल्यू आ जाएगी 0 × 1 0, 0 × 0 0, क्या वैल्यू आ गई 0। M13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कट करिए, क्या रह गया आपके पास 0 1 0 0, सॉल्व करिए 0 × 0 0 माइनस 1 × 0 0, अगेन आंसर इज 0। इसी तरह से जब हम बात करेंगे माइनर ऑफ M14 तो है नहीं, M21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को कट कर दो और फर्स्ट कॉलम को, तो आपके पास क्या रहेगा 0 0 0 1, अगेन 0 × 1 0 माइनस 0 × 0 0। यहाँ तक क्लियर हो आपको। अब मैं यहाँ पर इनके कोफैक्टर भी निकाल देता हूँ ताकि हम स्टेप टू स्टेप चलते रहे। कोफैक्टर में डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पर, अब हम बात करते हैं कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर को आप कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हो। तो हम कोफैक्टर की बात कर रहे हैं 1 1 की। आपको पता है सिर्फ फ़र्क क्या आएगा, -1 की पावर i + j। यहाँ i कितना है 1 और j भी कितना है 1, और स्टेप वही रहेगा, वो रो और वो कॉलम कट कर दो 1 0 0 1। तो क्या बन गया, ये -1 की पावर 2 + 1 बन जाएगी, और ये अगेन 1 - 0, तो आंसर कितना आ गया आपका +1। इसी टाइप से आप सभी निकाल सकते हो। A12 फाइंड आउट करना है तो -1 की पावर 1 + 2, सेम से फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को कट करेंगे, यही टर्म बनेगी आपकी बिल्कुल 0 0 0 1। ये क्या बन गया -1 की पावर 3, और ये डिटर्मिनेंट कितना आ गया 0, तो आंसर कितना आ गया 0। इसी टाइप से A13 -1 की पावर 1 + 3 कितना आ गया, और डिटर्मिनेंट सेम रहेगा 0 1 0 0, अगेन ये -1 की पावर 4 और ये 0, तो आपका आंसर क्या आ गया 0। तो इस टाइप से आप माइनर फाइंड आउट कर सकते हो, और इस टाइप से क्या फाइंड आउट कर सकते हो कोफैक्टर्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, इट्स वेरी इजी। ऐसे सभी स्टेप करिए, सारे माइनर कोफैक्टर फाइंड आउट करिए और उसको मैट्रिक्स में पुट कर दीजिए, तो अब से आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, हम थोड़े से और भी निकाल के देखते हैं। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। तो देखिए अभी तक हमने यहाँ तक के माइनर और यहाँ तक के कोफैक्टर निकाले हैं, अब रिमेनिंग के भी फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं माइनर ऑफ ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम A22। तो सेकंड रो को कट कर दो, सेकंड कॉलम को कट कर दो, 1 0 0 1, 1 × 1 -0, आंसर कितना आ गया 1। M23 सेकंड रो को कट कर दो और थर्ड कॉलम को, आपके पास क्या रह जाएगा 1 0 0 0, 1 × 0 0 0 × 0 0, M31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को कट करो, क्या रहेगा 0 1 0 0, अगेन आंसर कितना आ गया 0। M32 थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो क्या रहा 1 0 0 0, अगेन आंसर इज 0। इसी के मैं कोफैक्टर भी निकाल देता हूँ साथ के साथ ही।
तो आपको पता है यहाँ पर क्या चेंजेस आएगा कोफैक्टर में, A22 सिर्फ -1 की पावर कितना हो जाएगा 2 + 2 4, वैल्यू यही रहेगी 1001। आंसर कितना आएगा, ये 1, ये भी 1, आंसर आएगा 1। इसका मतलब ये वैल्यू 1 आ गई। अब A2 तो देखिए अब हमारा A23 सेम टू सेम यही करना है आपको, -1 की पावर 2 + 3 5, और 23 में क्या था आपका 1000 अगेन, क्योंकि 1 × 0 0, 0 - 0 0, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या आएगा 0। A31 -1 की पावर कितना हो जाएगा 3 + 1 4, 3 1 में क्या था 0 0 1 0, 0 0 1 0, 0 × 0 0, -1 × 0 0, अगेन 0 आएगा। A32 -1 की पावर 3 + 2 5, और क्या है 1 0 0 0, 1 0 0 0, अगेन ये भी 0। तो इस टाइप से आप एंट्री लिख सकते हो। A22 कितना था आपका 1, A23 0, A31 0, A32 अगेन 0। माइनर में हम बात करते हैं A22 की 1, A23 0, A31 0, A32 0। इसी टाइप से आप रिमेनिंग एलिमेंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द माइनर एंड द कोफैक्टर। प्लीज़ नोट डाउन, और द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन प्लीज़ डू इट योर सेल्फ। Now please look at the board question number 3. Using cofactor of the elements of the second row. आपको cofactors निकालने सेकेंड रो को और इवेल्युएट करना है। इट मीन्स सेकेंड रो के कोफैक्टर की हेल्प से आपको इस डिटर्मिनेंट को क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सेम टू सेम वो स्टेटमेंट है कि इसको एक्सपेंड करो अलोंग R2। कैसे सेम है, उसको कंपेयर कैसे करेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। देखिए स्टेटमेंट वही है लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके कह दिया। क्या मॉडिफाई करके कहा है, देखिए सबसे पहले मैं इसको कराता हूँ अलोंग। एक सिंपल स्टेटमेंट को कुछ टाइम के लिए भूल जाइए। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो। आपके पास जस्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट करना है। तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ अलोंग R2। एक्सपेंड अलोंग R2 कैसे करते थे, सेकेंड रो के एलिमेंट लिखते थे 2 0 1 2 0 1। आपको पता है पहला साइन प्लस का आता है क्योंकि आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हम R2 के अलोंग सोल्व कर रहे थे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, इसका मतलब ये माइनस ये प्लस ये माइनस। फिर आप पैरेलल लाइन यूज़ करते हुए फिर जहाँ पर 2 है उस रो को कट कर दीजिए और इस कॉलम को कट कर दीजिए। तो आपके पास क्या रहेगा 3 8 2 3। फिर 0 की बात करें, रो को कट करो कॉलम को कट करो, आपके पास रह जाएगा 5 8 1 3। द नेक्स्ट एलिमेंट 1, रो को कट करा कॉलम को कट करा, क्या रहा आपके पास 5 3 1 2। अब सोल्व करिए इसको, -2 3 × 3 9 -8 × 2 16, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 -1 2 × 5 10 -3 -2 9 -16 -7 -1 7 माइनस प्लस 14 -7 = 7। तो आपका आंसर क्या आया 7। ये तो था क्वेश्चन को सोल्व करना, इवेल्युएट अलोंग R2। लेकिन क्वेश्चन में इस टाइप से नहीं पूछा गया, आपसे कहा गया है यूजिंग कोफैक्टर की हेल्प से। और किसके, ऑफ सेकेंड रो के। तो पहले मैं सेकेंड रो के कोफैक्टर निकालता हूँ। तो आपको ऐसे सोल्व नहीं करना इसको, पहले आपको R2 के कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर R2 सेकेंड रो ये आपकी। तो सबसे पहले ये एलिमेंट ये सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, इसका मतलब A21 की बात कर रहे हैं हम। इस रो को कट कर दो, इस कॉलम को कट कर दो, आपके पास क्या रह जाएगा 3 8 2 3। और आगे क्या आता है -1 की पावर I + j। तो 2 + 1 कितना हो गया 3।
तो -1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 8 16। रिजल्ट कितना मिला हमें? माइनस 9 माइनस 16 -7, तो ये प्लस का 7। तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है हमारे क्वेश्चंस में। तो आपको याद रखना है आंसर कितना आया 7। तो इस मेथड से भी आपका आंसर कितना आएगा 7 आएगा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट यूज़ करने जा रही है दैट रिजल्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये MCQ में आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं सेकेंड कोफैक्टर की। A21 -1 की पावर 2 + 1 3। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को कट करेंगे, क्या रहेगा आपके पास 5 8 1 3। क्या बन जाएगा ये -1 और ये 5 इंटू 3 15 -8 अगेन -7। अब हम बात करते हैं इसकी A31 की। तो -1 की पावर कितना हो गया 3 + 1 4। सेकेंड रो 3 1 नहीं 2 3, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं A21 2 2 2 3। तो -1 की पावर 2 + 3 5। सेकेंड रो थर्ड कॉलम कट करा तो क्या रहा आपके पास 5 3 1 2। तो -1 की पावर माइनस ही रहेगा और 5 2 10 -3 अगेन -7। ये टर्म रही आपके पास। अब हम इसको एक्सपेंड सोल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू मेथड। मेथड क्या होता है? सबसे पहले देखिए, जब हम स्मॉल a की बात करते हैं तो ये किसको डिनोट करता है? इसके एलिमेंट को डिनोट करता है। और कैपिटल की बात करते हैं तो ये किसको डिनोट करता है? कोफैक्टर्स को डिनोट करता है। तो ये सेकेंड रो आपकी क्या है? इसको यदि मैं लिखता हूँ 2 0 1, तो ये कुछ और नहीं है, ये क्या है आपका A21 है, ये A22 है और दिस वन इज़ A23। ये एलिमेंट्स है। अब एलिमेंट्स को यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हो किससे? उनके कोफैक्टर से। तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा A21, इसका कोफैक्टर क्या आएगा A22, इसका कोफैक्टर क्या आएगा A23, और इन सब को ऐड कर देते हो तो यही क्या होता है इवैल्यूएट। तो यहाँ देखो A21 क्या है आपका 2, A21 कितना है आपका 7 प्लस A22 कितना है 0 और A22 कितना आया -7 प्लस A23 कितना है 1, A23 कितना है -7। तो ये 7 2 14, ये 0, ये -7 अगेन से आंसर कितना आया +7। तो इसको क्या कहा हमने इवैल्यूएशन यूजिंग कोफैक्टर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा याद रखना है कि कहीं भी स्मॉल a आए वो एलिमेंट्स को डिनोट करता है, कैपिटल A किसको डिनोट करता है कोफैक्टर, और कैपिटल M किसको डिनोट करता है माइनर को। इस टाइप से आप कोई भी रिजल्ट बना सकते हो जिसके अलोंग आपको उसको सोल्व करना है। मान लीजिए आपको R1 के अलोंग सोल्व करना होता तो ये क्या है A11, ये A12, ये A13, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो इनके कोफैक्टर के साथ, तो वही क्या होता है उसका डिटर्मिनेंट। तो दोनों मेथड आपको समझ आ गए होंगे, तो प्लीज़ नोट डाउन। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4 यूजिंग कोफैक्टर, मतलब सेम टू सेम वही मेथड यूज करना है। अब क्या यूज करना है ऑफ थर्ड कॉलम। अब याद रखिए थर्ड कॉलम कौन सा है आपका ये, अब आपको इसको यूज करना है। अब आपको पता है ये कौन कौन सा एलिमेंट होता है, ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। इट मीन्स ये क्या है आपका A13, दिस वन इज A23, दिस वन इज A33। तो इनके कोफैक्टर क्या हो जाएंगे, तो अलोंग थर्ड कॉलम
इसका मतलब A13 और इसको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो A13, एलिमेंट है हमारा 2 3, इसको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो 2 3, एलिमेंट इज़ A33, कोफैक्टर इज़ A33। जिस वन आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, ये आपको सोल्व करना है। तो पहले A13 निकालते हैं। A13 -1 की पावर कितना आएगा, 1 + 3 4। फर्स्ट रो को कट कर दो और थर्ड कॉलम को कट कर दिया। आपके पास क्या रह गया, 1 y 1 z। सोल्व कर दो, -1 की पावर 4 1, ये z × 1 z -y। A23 -1 की पावर कितना हो जाएगा, 2 + 3 5। सेकेंड रो को कट कर दिया और थर्ड कॉलम को, क्या रहा, 1x और 1z। -1 की पावर -1 ही रहेगा, z × 1 z -x। A33 -1 की पावर 3 + 3 6। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को कट करेंगे, 1x 1y 1x 1y, तो ये 1 बन जाएगा और ये y × 1 y -x। सभी वैल्यूज़ आ गई, पुट करिए। A13 कितना है आपका, yz, और A13 कितना है आपका, z -y। A23 कितना है, zx, और कोफैक्टर कितना है, माइनस है, देखिए -z -x। फिर A33 कितना है, xy, और कोफैक्टर कितना है, y -x। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ कॉमन आउट होता है तो इसे कॉमन आउट ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ z -y है, तो क्या यहाँ z -y बन सकता है, क्या यहाँ z -y बन सकता है, नहीं। तो पहले मल्टीप्लाई सोल्व कर लेते हैं इसको, yz z -y, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, zx z -x प्लस xy y -x। अब देखिए कुछ टर्म और सिंप्लीफाई हो सकती है, तो और कोई टर्म तो नहीं दिख रही, तो एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। yz स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर z माइनस में z स्क्वायर x प्लस में x स्क्वायर z प्लस में xy स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर y, ये टर्म रह गई। अब देखिए इसमें से कोई टर्म कॉमन आउट होकर कोई सेम फैक्टर बन सकते हैं। इसके लिए मुझे कुछ पार्ट को रब करना पड़ेगा, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज़ लुक एट द बोर्ड। अब इसको आपको सोल्व करना है। अब देखिए कुछ टर्म कॉमन बनाने की कोशिश करेंगे। देखो 2 2 2 6 टर्म्स है, तो कुछ ना कुछ टर्म कॉमन बनेगी। तो देखिए ध्यान से, मैं अब इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपका, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या रहा z और यहाँ क्या रहा y, तो ये बन गया आपका z माइनस y। अब मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से नेगेटिव x कॉमन आ रहा है। तो क्या बन गया, यहाँ से z स्क्वायर और यहाँ से y स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, yz और yz। यहाँ से yz कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या रहेगा, z माइनस y। अब देखिए यहाँ से yz z माइनस y, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, z माइनस y z प्लस y, एक्स स्क्वायर z माइनस y। अब सभी में से z माइनस y z माइनस y z माइनस y कॉमन आउट हो गया। तो रिजल्ट क्या रहा हमारे पास, yz माइनस में z माइनस y प्लस में एक्स स्क्वायर। आपके पास ये टर्म रह गई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं। सॉरी, एक टर्म ये x भी रह गई।
यहाँ x आ गया, और सिंप्लीफाई करिए इसको, z माइनस वाई, वाई जेड माइनस में एक्स जेड प्लस में एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ भी कोई ना कोई फैक्टर बन जाए, तो क्या कोई फैक्टर बन सकता है? यदि हम इसमें से कोई फैक्टर ले, प्लीज़ वेट अ मिनट। देखिए ध्यान से, यहाँ गलती कर दी। यहाँ जब हमने z माइनस वाई कॉमन लिया तो माइनस का x, तो z माइनस वाई तो कॉमन आउट हो गया। हमें लिखना था z प्लस वाई, जबकि हमने लिख दिया गलती से z माइनस वाई। इसको ठीक कर लीजिए, तो ये z प्लस वाई बन जाएगा, तो माइनस एक्स जेड और ये माइनस के एक्स वाई, ये नेगेटिव आ जाएगा अब आपका। अब ये z माइनस वाई, अब देखिए इसको भी कॉमन लेना है आपको, तो कॉमन लीजिए, यदि इनसे कॉमन ले ले जाए z, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका y माइनस एक्स, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लिया जाए तो क्या बनेगा ये y माइनस एक्स। अब इन दोनों में से फिर अगेन कॉमन आउट हो गया y माइनस एक्स, z माइनस वाई और y माइनस एक्स कॉमन आउट हो गया। क्या रह गया यहाँ पर? z माइनस में x, और इसको सीक्वेंस में लिखना है जैसे x माइनस वाई, तो मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लूँगा तो ये क्या बन जाएगा x माइनस वाई, और फिर y माइनस जेड, यहाँ से भी नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ, तो देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए, यहाँ से भी नेगेटिव, यहाँ से भी नेगेटिव, तो ये x माइनस वाई, ये y माइनस जेड और ये z माइनस एक्स। तो दिस वन इज योर आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। वैसे तो आप यहाँ तक भी छोड़ देते तो भी आंसर करेक्ट था, ये तो हमने सिंप्लीफाई किया है। सो प्लीज़ डू मेक अ नोट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। डेल्टा आपको दे दिया गया और आपसे कहा कि ए आई जे क्या है? कोफैक्टर है किसके? ए आई जे के, और आपको बताना द वैल्यू ऑफ द डेल्टा इज गिवन बाय, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम क्या है? टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट यूजिंग कोफैक्टर मेथड, और अलोंग, जिसके अलोंग आपको सोल्व करना है। आपको पता है एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब यदि एलिमेंट A11 है तो इसकी मल्टीप्लाई भी किससे होगी? इसके कोफैक्टर A11 से होगी। तो ऐसा मैच करके देखिए, यहाँ A11 है, यहाँ A31 है, इसका मतलब ये गलत हो गया। यहाँ 11 ये ठीक है, ये 12 ये 21 ये भी गलत हो गया। यहाँ 21 यहाँ 11 ये भी गलत हो गया। ये 11 11 ये 21 21 ये 31 31, इसका मतलब ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो जब आपको कॉन्सेप्ट पता है तो MCQ सॉल्व करना काफ़ी इजी बन जाता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो हमने अपनी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट कर ली है। आज अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.5 वेरी शॉर्टली। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट।